गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लिंक लिस्ट पर चर्चा करेंगे। व्हाट इज द लिंक लिस्ट? तो जैसा कि आपको पता है लिंक लिस्ट होती क्या है। लिंक लिस्ट, लिंक दैट मीन्स कि आप किसी पर्सन को या किसी नोड को किसी से लिंक कराना। लिंक कराना मतलब जोड़ना। तो मैंने क्लास में डिस्कस किया है वेरियस टाइप्स ऑफ लिंक, और उन लिंक लिस्ट में कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं और कौन से ऑपरेशंस जरूरी होते हैं। इसी कारण हम लोगों ने आगे प्रोग्रामिंग पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि हमको बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे। जैसे कि फंक्शन क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, लूप क्या होता है, स्टेटमेंट क्या है, ऑपरेटर क्या है। तो वर्कशॉप के थ्रू हमने सिर्फ इसको ये जाना है कि इनके बेसिक्स मतलब क्या है। इसी कारण बहुत दिनों बाद हम इस वीडियो को लेके आए हैं। तो मैं सबसे पहले लिंक लिस्ट में होने वाले ऑपरेशन कौन कौन से उन पे बात करते हैं। लिंक लिस्ट, अब सबसे पहला काम तो क्रिएट अ लिस्ट। भाई सबसे पहले हमको लिंक लिस्ट बनानी पड़ेगी। अब कैसे बनाएंगे आगे देखेंगे। लिंक लिस्ट बनाने के बाद इसको ट्रैवर्सिंग सेकेंड ऑप्शन, ट्रैवर्स करेंगे लिस्ट को। जैसे ये हुई लिस्ट 1 2 3, इसका कुछ एड्रेस होगा, इसका कुछ एड्रेस होगा, इसका कुछ एड्रेस होगा। अब लिंक किसके थ्रू करें, तो इसके लिए काम आता है हमारा पॉइंटर। व्हाट इज द पॉइंटर? पॉइंटर होता क्या है, मैंने सीधी भाषा में आपको लोगों को बताया, पॉइंट कर। पॉइंट कर, जैसे हम उंगली दिखाते हैं किसी को पॉइंट करते हैं, ऐसे ही काम आपके इस पॉइंटर का इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। इसीलिए मैं डेटा स्ट्रक्चर को सी लैंग्वेज के थ्रू बता रहा हूं। आप इसको पाइथन के थ्रू भी कर सकते थे, सी प्लस प्लस के थ्रू भी कर सकते थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट कवर्ड बाय इन दिस लैंग्वेज, दैट्स व्हाई यू नीड टू लर्न विथ सी लैंग्वेज। आफ्टर कंप्लीशन of this programming series, you have to work with, you will be work with the C programming language, and you are able to define yourself
you know what is the C language, what is the data structure. It's a sufficient for your upcoming semester and maybe sufficient for your campus. No need to worry. तो देखते हैं, come to the point. सबसे पहले लिस्ट को क्रिएट करेंगे, देन ट्रैवर्स करेंगे. अब क्रिएट हो गया, ट्रैवर्स हो गया. अब दूसरा काम हमारा रह गया ऐड करना नोड. अब नोड ऐड करना है तो नोड ऐड कहां करना है, ये भी तो एक प्रश्न है. पहला मैं बात करता हूं लिंक लिस्ट. जैसे ये हुई लिस्ट आपके पास, पहली फील्ड दे दी हमने डेटा. अब डेटा में नंबर ऑफ फील्ड्स आपकी ज्यादा भी हो सकती हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टू रैप अ सिंगल यूनिट. बट हम लोग यहां सिर्फ एक डेटा यूज करेंगे. और सेकेंड वन फॉर पॉइंटर. मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको इंपोर्ट करेंगे. इस पॉइंटर में क्या होता है, हमेशा पॉइंटर आपको किसी भी उसका एड्रेस को पॉइंट करता है या एड्रेस को स्टोर करता है. शायद मैंने इसकी मेमोरी पर बात की कि डेटा टाइप से पॉइंटर की साइज डिफाइन नहीं होती. साइज हर कंपाइलर के अकॉर्डिंग या हर सिस्टम के अकॉर्डिंग हर पॉइंटर की साइज फिक्स होगी, उसके कंपाइलर या सिस्टम के ओएस पे डिपेंड करेगी. जैसे अगर आप इंट स्टोर करेंगे तो हो सकता है 2 बिट हो या 4 बिट स्टोर होते कंज्यूम कर रहा हो आपकी मेमोरी का. कैर की बात करेंगे तो 1 बिट हो गया, कहीं पे 2 बिट हो गया. लेकिन पॉइंटर जो है आपकी फिक्स बिट ऑफ, अब डिपेंड करता है, आप चेक कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया रहा पहले, ये पॉइंटर की साइज कैसे देखते हैं वो आप देखें. हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो मैंने बोला कि अगर ये लिंक लिस्ट है आपके पास, ये तो आपकी क्रिएट लिस्ट की तो 4 नोड क्रिएट किए जिसमें 1 2 3 4 डेटा है एंड लास्ट में नल है. कॉन्सेप्ट आपको पता होगा. इनके एड्रेस 100 है, 200 है, 300 है एंड 400 है. ये एड्रेस किसको करेगा, 200 यहां आएगा, 300 यहां आएगा, 400 यहां आएगा एंड लास्ट में नल. अब मैं बात करूं ऐड करने की. नोड ऐड करना है, कोई डेटा ऐड करना है, तो कैसे करेंगे. हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे. पहला क्वेश्चन कि हम यहां ऐड कर लें. कहां किया, बिफोर या स्टार्टिंग नोड के पहले. फिर आगे जाएं. दूसरा, कोई स्पेसिफिक आपकी पोजीशन लाइक 1 2, तो यहां भी कर सकते हैं. थर्ड वन इज एंड ऑफ द लिस्ट. लिस्ट के एंड में आप यहां ऐड कर सकते हैं नोड को. ये 3 क्वेश्चन जो आपके माइंड में चल रहे हैं, इनको हम परफॉर्म करेंगे. आपकी लिंक लिस्ट पर एक
एक ये भी हो सकता है इसमें, अगर मैं बोलूं कि बिफोर द टू, दैट मीन्स यू हैव, दैट्स this is a linked list, is a 2 data 2 and there's a 3, हम ये बोल सकते हैं बिफोर एडिंग 2 या बिफोर आफ्टर यू 2। क्लियर? तो एडिशन के बाद जब हमने लिस्ट में नोड ऐड कर दिया, अगला ऑपरेशन होता है डिलीट करने का। अब डिलीट करने के लिए भी सेम टाइप के आप कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक नोड का डेटा मिल जाए उसको डिलीट कर दो, स्टार्टिंग नोड को डिलीट कर दो, एंड नोड को डिलीट कर दो। इसमें भी नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। तो एंड लास्ट वन इज रिवर्स। मतलब अगर आपको डेटा रिवर्स में रिट्रीव करना है तो वो भी कर सकते हैं, डेटा को रिवर्स करना तो वो भी कर सकते हैं। पर आज हम देखेंगे क्रिएट लिस्ट, सेकेंड वन इज traverse, third one is add and last one is delete। बेसिकली 4 ऑपरेशन देखेंगे और इन्हीं को आगे बढ़ते चलेंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग। जैसे सभी को पता है SNCluStudio.h क्या है, तो हम एक हेडर फाइल और कर लेते हैं इंक्लूड। हो सकता है आपको यूज आए। ले अब हमको ये पता नहीं है कितने ऑपरेशन होंगे कितने ऑपरेशन नहीं होंगे, पर हमको ये पता है कि जो नोड होगा वो एक डेटा रहेगा और एक फील्ड उसकी पॉइंटर के लिए होगी। तो पहले हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। तो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्ट, जो भी आप नाम देना चाहते हैं, सबसे अच्छा तो
सबसे अच्छा नोड ही सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, ध्यान रखना केस सेंसिटिव है आपका, क्योंकि जब आप डिफाइन करते हैं तो पूरा आपको पता होना चाहिए। पहली फील्ड मैंने बोला था इंट डाटा, एंड नेक्स्ट फील्ड एक्चुअल में ये डिफाइन करेगा आपके पॉइंटर को। तो हम इसको लेते हैं, क्योंकि ये नोड को करेगा पॉइंट, तो हम इसको लेते हैं नेक्स्ट। लेकिन आपको पॉइंटर टाइप का लेना है, और पॉइंटर के लिए हम क्या यूज करते हैं, एस्ट्रिक का साइन। अब बताइए यहां पे ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको आपको सही कॉलन यूज करना है, क्योंकि स्ट्रक्ट आप डिफाइन कर रहे हो पहले से, तो उसको आपको कल आपके क्लोज भी करना सही कॉलन से। अब हमारे काम मेन काम क्या है हमारा, एक लिस्ट क्रिएट करना, एक लिस्ट क्रिएट करना। तो हम लेते हैं स्ट्रक्ट लेकिन वो लिस्ट जो रहेगी भाई, लिस्ट ऐसे क्रिएट तो नहीं हो जाएगी रेगुलर। उसके लिए जो भी आपका नोड है, नोड देखिए मैंने गलती कर रहा था, नोड ही टाइप के आपको एक लिस्ट बनानी है। नोड लिखा और मैंने लिखा क्रिएट लिस्ट, मतलब कि जो नोड टाइप की एक अलग से नोड बन गया जिसमें लिस्ट, जिसमें डेटा और नेक्स्ट की दो फील्ड होंगी। क्लियर? स्ट्रक्ट नोड हम लेते हैं स्टार, ये लीजिए। अब हमको इसको डिस्प्ले कराना है। हमने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले का, पर इसमें भी हमको हर बार भाई स्टार्ट ही पास करना पड़ेगा ना, डिस्प्ले कराएंगे। ये हो सकता है हमको काउंट भी करना पड़े, नहीं अभी हम कम ही कम चलते हैं। सर्च करते हैं, क्योंकि सर्चिंग भी तो एक ऑपरेशन हम भूल गए।
स्मॉल में ही लेते हैं। सर्च, सर्च में पहला तो यही होगा, लेकिन क्या सर्च करना है? एक डेटा सर्च करना है, उस डेटा को लिखो सर्च एस करके। ध्यान रखना है आपको, जो डेटा सर्च करना है वो क्या है आपका एस, और ये जो कहलाते क्या है? फॉर्मल पैरामीटर। अब चलते हैं हमको ऑपरेशंस कौन कौन से करना है। ओके, छोटी छोटी गलतियां ऐसा लगता है कि अलग ही समझ में आती हैं। अब हमको स्टार्ट नोड, हम सारे ऑपरेशन ऐड वाले चलते हैं कि हमको ऐड करना है। ये लीजिए, ऐड बैग लिख दिया, बिगिनिंग में ऐड करना है। पर ऐड करना है तो यहाँ पे भी हमको पहला कि हमको देना पड़ेगा कौन से वो, और दूसरा डेटा। ये लीजिए भाई, क्या ऐड करना वो भी तो पता होना चाहिए। नोड ऐड किया तो एक आपका स्ट्रक्चर बन गया, उसमें एक फील्ड डेटा की रहेगी और एक नेक्स्ट फील्ड रहेगी। क्लियर? सेम आपका एंड में, क्योंकि नोड एडिट कर रहे हैं, एंड और एक और करते हैं पोजीशन। अब एक बात समझ में नहीं आई, अब हमको पोजीशन भी तो पास करानी है। भाई किस पोजीशन पे करना है? एंड एट लास्ट डिलीट नोड। इसमें भी हमको डेटा लेना है कि कौन सा नोड डिलीट करना है। अब इसमें भी बहुत ऑपरेशन हो जाएंगे कि लास्ट नोड को डिलीट करना है, कि फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, कि स्पेसिफिक नोड को डिलीट करना है, कि पोजीशन पे नोड को डिलीट करना है, कि डेटा से चेक करते हुए डिलीट करना है। पर हम सिंपल अभी एक नोड डिलीट करेंगे जिसमें डेटा को मैच करके डिलीट करेंगे। ओके, अब हमने अपने कंपाइलर को बता दिया, इसको इंट से ही करते हैं। पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो वॉइड का भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखें कि जब भी कोई काम करें तो ये पहले ये कर लेगा। कुछ हो ना हो, ये दो काम सबसे पहले कर लें।